जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हाँ पुण्य कर्म के उदय में मिली हुई वस्तु पर हर्ष मनाना पाप के बंध का कारण भी होता है। पाप कर्म के अशुभ कर्मों के उदय में मिली हुई वस्तु में दुख मनाना आर्त ध्यान होता है। एक ऐसी अपने नेचर से विपरीत परिणति है। अपना नेचर है कि पुण्य कर्म के उदय से, शुभ कर्मों के उदय से जब कोई वस्तु मिलती है तो हम आनंद मनाते हैं। ये नेचर है, सभी का नेचर है। बस इसी आदत को सुधारने के लिए, इसी आदर की परिणति को ठीक करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म की रचना हुई, धर्म का अस्तित्व कायम हुआ। दो बातों को लेकर धर्म की स्थिति बनती है। पहला कारण बनता है, क्या तुम पुण्य और पाप से रहित जो दशा है, क्या उस दशा को प्राप्त करने का मन है? पुण्य और पाप से रहित जो सुख है, क्या उस सुख को प्राप्त करने का मन है? इंद्रिय सुख के अलावा कोई सुख तुम्हारी दृष्टि में है? क्या अतीन्द्रिय सुख की तरफ आपकी दृष्टि है? क्या आप शारीरिक सुखों के अलावा शरीर से रहित होकर के सुखी हो सकते हो? क्या कभी तुम्हें कल्पना आती है कि देहातीत भी कोई सुख है? कभी कल्पना आती है क्या इंद्रियों के अलावा भी कोई सुख है? क्या तुम्हें कभी ऐसा विचार आता है? यदि आता है तो आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं, आप आसन्न भव्य हैं। बहुत बहुत जल्दी आपको अनंत सुख मिलने वाला है। मात्र एक इतना सा लक्षण है, इतना सा संस्कार हमें जीवित करना है। इतनी सी बात हमारे दिमाग में आवे कि संसार के अलावा भी कोई दुनिया है क्या, और ये संसार तुम्हें पसंद नहीं है। और जो कुछ भी हमारे जीवन में शारीरिक सुख है, उन शारीरिक सुख के अलावा कोई है क्या देहातीत सुख?
ऐसा कभी तुम्हें कल्पना में आता है? शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, गुरुओं के सुनने से नहीं, अंदर से एक परिणाम जागता है स्वतः। स्वतः जो परिणाम जागता है उसी से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। गुरुओं की प्रेरणा से, शास्त्रों के पढ़ने से जो परिणाम जागता है ये बहुत बाद का परिणाम है। पारमार्थिक सुख का अंतिम जो प्रारंभ का बीज है वो नैमित्तिक नहीं है, वो भगवान या गुरु के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है, वो हमारी आत्मा में से प्रकट होता है। और वो स्वतः ही ऐसा लगने लग जाता है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहता। कहाँ रहोगे पता नहीं, पता नहीं कहाँ जाओगे, पता नहीं, बस यहां नहीं रहना है। एक ऐसा परिणाम जागता है। एक भगोड़ा होता ना, भगोड़ा, भागने वाला व्यक्ति कहता है भाई मुझे इस घर में नहीं रहना है, बात खत्म। कहाँ जाओगे पता नहीं। स्टेशन पर पूछा मास्टर ने, टिकट मास्टर ने, भाई कहाँ जाना है? बोले जहाँ का टिकट दे दो। कौन सी गाड़ी में बैठना है? बोले जो स्टेशन पर खड़ी हो। बस यही दशा जैसे भगोड़े की होती है ना, उसको कुछ पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, बस उसके अंदर तो एक परिणाम जागता है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बात खत्म है। मुझे इन सबके बीच में नहीं रहना है, बात खत्म है। और यही परिणाम ठीक होनहार व्यक्ति का, जिसका अच्छा होना उसको जागता है। अंदर से एक परिणाम जागता है जिसे हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में क्षयोपशम लब्धि बोलते हैं। क्षयोपशम लब्धि वाला कुछ नहीं करता, बस उसको इस संसार से ग्लानि हो जाती, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। वो ऊब जाता है, पुण्य से ऊब जाता है। अरे भाई तुम्हें क्या कमी है? बोले कोई कमी नहीं है, यही तकलीफ है। कितने भी उसको लोभ दो, स्वर्ग की भी महिमा गाओ, वो कहता मुझे नहीं चाहिए। चक्रवर्ती के वैभव बताओ, मुझे नहीं चाहिए। उसके परिणाम बन जाते। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। ये दशा काक वीट के समान, सारे दुनिया की मल किसी ना किसी काम में आता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मल की कोई ना कोई उपयोग ना होता हो। खाद तो बन ही जाता है। सबसे निकृष्ट जानवर होता है चमगादड़, सबसे निकृष्ट जानवर। निकृष्ट इसलिए होता है कि उसके खाने का द्वार और मल निकलने का द्वार एक ही होता है। मुख से ही खाती है और मुख से ही मल मूत्र का निष्कासन करती है। दोनों द्वार उसके एक ही हैं, मुख ही है, मल द्वार नहीं होते उनके। इसलिए सबसे ज्यादा जानवरों में, जितने दुनिया के जीव हैं, त्रिस दो इंद्री से भी लेकर के सभी, जो निकृष्ट जानवर कहा चमगादड़ को। इसलिए चमगादड़ उल्टी लटकती है।
क्योंकि हमेशा कोई भी जानवर होगा उसके मल मूत्र का द्वार सदा नीचे की तरफ रहता है। किसी के भी, अपन सबको देख लो, मल मूत्र के द्वार नीचे रहते हैं। अब वो यदि सीधी लटक जाएगी तो बहुत नुकसान है। उसका मल द्वार मुख हो, इसलिए वो उसको उल्टी लटकना पड़ता है। और सबसे सीधा जानवर है तो चमगादड़। पक्षियों में कोई भी जानवर स्तनपायी नहीं होता, चमगादड़ स्तनपायी होती है, यानी वह अपनी माँ की दूध पीते। कोई पक्षी दुनिया में दूध नहीं पीता। जितने सारे पक्षी जो हैं दूध होते ही नहीं, उनके माँ के दूध होते ही नहीं। मात्र एक पक्षी है जिसे चमगादड़ कहते हैं, वो स्तनपायी होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, बहुत सीधा होता है। लेकिन क्या निकृष्ट परिणति उसकी है। उसका भी मल जो है बहुत काम में आता है, औषधि कहलाता है। पैरालिसिस वालों को उस मल का उपयोग बताते हैं। एक कौआ एक ऐसा जानवर है जिसका मल किसी काम में नहीं आता, जहां पड़ जाता है वह वो नाश ही करता है। ये उपमा जब मैंने किसी पंडित की इस युक्ति में पढ़ी, मैंने कही कोई और उदाहरण नहीं दे सकते थे। काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, कौए के बीट के समान गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। ऐसी दशा उसकी जब सम्यक दर्शन की भूमिका बता रहा हूं, कैसे होता है सम्यक दर्शन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, कहां से शुरुआत करें, क्या करें। तो उसकी शुरुआत क्या है। कोई शुरुआत नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। पहला जो बीजारोपण, क्या तुम्हें कभी संसार से उदासीनता आई? क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, मुझे ये संसार का वैभव नहीं चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। संसार शब्द भी तुम नहीं जानते हो, बस यहां नहीं रहना है। पंचेंद्रिय के विषयों में तुम्हारे बस मुझे ये नहीं चाहिए। सारे विषय तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, बस तुम्हारी उसमें उदासीनता आ गई। मुझे इस जन्म मरण से ऊपर कोई दशा, मुझे जन्म और मरण से मैं थक गया हो, अब मैं और नहीं करना चाहता। हमारे पूज्याचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अब और नहीं छोर चाहता हूं, अब घोर नहीं भोर चाहता हूं। अब और नहीं छोर चाहता, दुखों से घबरा के नहीं, सुखों से कभी घबराहट हो। दुखों से घबराने के बाद, दुखों से घबरा करके जो मंदिर भागता है, जरूर नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो, जरूर नहीं कि वो धर्मात्मा हो। दुखों से घबरा करके कोई मोक्ष मार्ग में आता है, जरूर नहीं कि वो सच्चा साधु हो। सबसे बड़ी पहचान जैनाचार्यों दी, सुख से घबरा करके, सुख से घबरा कर, ऐसी आकुलता, विषय भोग मिल रहे हैं लेकिन उनमें अकुलाहट हो गई, नहीं चाहिए मुझे ये पंचेंद्रियों के विषय। मैं शारीरिक सुखों से भी मैं ऊब गया, दुखों से नहीं, ऊब गया।
और ये दशा जब अनुभव में आने लग जाए, कभी एकाध क्षण को, ज्यादा देर को आएगी भी नहीं, एकाध क्षण को कभी आ जाए, निश्चित समझ लेना तुम भव्य हो और सम्यक दर्शन के योग्य हो। कभी पुण्य से आकुलता आवे, पुण्य के उदय में कभी ऐसा परिणाम बन जाए कि मैं पुण्य से ऊपर उठना चाहता, पाप से और अशुभ कर्मों से तो हम बहुत बार घबरा चुके, बहुत बार रो चुके। पुण्य के उदय से बहुत सारे श्रावक आते हैं, महाराज हमारे बड़े अशुभ कर्म का उदय है, हमारा धंधा बिल्कुल भी नहीं चलता, बहुत परेशान है। ऐसे लोग तो बहुत आते हैं। आज तक कोई वो व्यक्ति नहीं आया। वो दो चार सम्यक दृष्टि की जो बात आती ना, तो मैं समझता था कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन जब सम्यक दृष्टि के स्वरूप को पढ़ा तो लगता है कि शायद दो चार खोजना भी मुश्किल है। अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो ये कहे महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है, महाराज हम परेशान हैं, मैंने जरूर कोई गलती की है, धर्म से दूर रखने के बहुत बड़ी मोनोपोली है महानुभाव इस प्रकृति की, बहुत बड़ी कूटनीति है इस प्रकृति की, इस संसार की इतनी बड़ी कूटनीति है कि इस कूटनीति में अपन सब फंस जाते हैं। इस कूटनीति को अपन समझ नहीं पाते। शास्त्रों के स्वाध्याय से पता चलता है कैसे अलग करें इसको धर्म से, कैसे रोकें इसको मोक्ष जाने से। संसार कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को कम संख्या नहीं करना चाहता, बढ़ाना चाहता है। ये संसार भी मोक्ष का प्रतिद्वंदी है, मोक्ष संसार का प्रतिद्वंदी है और अनादिकाल से द्वंद्व चल रहा है। मोक्ष कहता है कि मैं संसार को नहीं रहने दूंगा, मिटा दूंगा, संसार को नहीं रहने दूंगा, मिटाऊंगा। और संसार पूरी ताकत लगाता है मैं किसी को मोक्ष नहीं जाने दूंगा, किसी को मोक्ष नहीं जाने दूंगा। द्वंद्वी है, प्रतिद्वंदी अच्छा बुरा नहीं देखता। प्रतिद्वंदी को अच्छा क्या है बुरा क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। प्रतिद्वंदी का अर्थ है कि तुम जो चाहते हो वह नहीं होने देना। और मोक्ष और संसार की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। मोक्ष कहता है कि मेरी ताकत लगाऊंगा कि तुम्हें संसार में नहीं रहने दूंगा। मोक्ष मार्ग का वश चले तो सारे संसार को खत्म कर दे, सबको मोक्ष ले जाए। मोक्ष मार्गियों का वश चले तो सबको ट्रेन में क्या प्लेन में क्या, यहां से सारी एक्सप्रेस में भरकर पूरे आगरा को मोक्ष ले जाए। गौरव जी जोर मारो चाले तो, यदि धर्मात्मा का जोर चल जाए ना, एक को संसार में नहीं रहने देगा। तीर्थंकर आदि ने यही शक्ति मांगी थी कि मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं प्रत्येक संसारी जीव को मोक्ष में स्थापित कर दूं, प्रत्येक संसारी जीव को सत्स्वरूप बता दूं, समोषण में बैठ के भावना बातें। इस
इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग में स्थित रहने वाले मोक्ष मार्ग की नीतियां संसार को मिटाने का उपक्रम करती हैं। इसलिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग संसार विरोधी कहा जाता है। जब मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग ये करेगा तो संसार विपक्ष पार्टी है, वो भी कमजोर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, किसी को मोक्ष नहीं जाने दूंगा, ऐसे ऐसे उपक्रम कराऊंगा कि मोक्ष जाने का भाव ही छूट जाएगा, और जो मोक्ष जाने वाले हैं उनको ऐसा लोभ दूंगा तो वे मोक्ष मार्ग में बीच में से लौट आएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, बीच में से लौट आएंगे। संसार की कूटनीति है। जैसे ही व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, पूरा संसार ताकत लगाता है, इसको भ्रष्ट करो, ये बहुत ज्यादा ध्यान में बैठ रहा है, इसके मन को चंचल करो, इसको कोई ना कोई ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसमें उलझ जाए। मोक्ष मार्ग की कूटनीति बाद में बताऊंगा। संसार की कूटनीति जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, इसने दो नीति अपनाई है तुम्हें धर्म से दूर करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें मोक्ष मार्ग से विमुख करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें माला फेरने से निषेध करने। दो नीतियां अपनाई हैं कि तुम किसी प्रकार प्रवचन सुनने ना जा सको। दो नीतियां अपनाई हैं जिससे तुम स्वाध्याय न कर सको। दो नीतियां अपनाई हैं जिससे कोई तुम नियम न ले सको। वो दो नीतियां बनाई, पुण्य और पाप। पहली नीति तो तुम्हें पाप की दी, अशुभ कर्म के रूप में। ये संसार की, ये कर्म की जितनी विडंबना है, ये संसार की बहुत बड़ी पॉलिसी है मानव, बहुत बड़ी कूटनीति है। ये पुण्य और पाप, ये दोनों बेड़ी है। पुण्य पाप मिल पायन बेड़ी डाली, बेड़ी की संज्ञा दी। पहले उसने पाप की बेड़ी से बांधा, अशुभ कर्मों से बांधा, और अशुभ कर्मों में ऐसा अशुभ कर्म दिया कि तू धर्म करने लायक ही नहीं रहेगा। धर्म करने लायक ही नहीं रहेगा। नारकी जीव धर्म करने लायक नहीं है। विकलत्र असंगी धर्म करने लायक नहीं है। ये कर्म ने किया। ये कर्म ने जाकर उसको ऐसी दशा में भेज दिया कि धर्म करने लायक ही नहीं रहोगे। और ऐसे कितने लोग जो दुखी हैं, जो धर्म नहीं कर पा रहे दुख के कारण। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, अभिषेक करने जाना चाहता हूं, लेकिन हमारा धंधा सुबह का है, और सुबह यदि अभिषेक आ जाऊं तो धंधा चौपट हो जाए। मैं समझ गया मैं तू कर्म के चंगुल में फंस गया है। कर्म ने तुझे ऐसी दशा ला दी कि बेटा अभिषेक के समय ही तेरा धंधा चलेगा। अब या तो अभिषेक कर ले या धंधा कर ले। सुबह की ही ड्यूटी होगी तेरी, या तो ड्यूटी कर ले या अभिषेक को चला जा। किस तरफ झुकना पड़ेगा तुम्हें? वही अभिषेक का समय है, उसी समय आपकी ड्यूटी है। वही अभिषेक का समय है, वही समय आपको कहीं जाने के गाड़ी का समय है। वही अभिषेक का समय है और उसी समय आपके लिए कोई नौकरी में सुबह से ड्यूटी है। अब दोनों में से आपको क्या चयन करोगे? झूठ मत बोलना। अभिषेक का समय और ड्यूटी का समय, और एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की रूटीन है। ठीक अभिषेक के समय में और तुम्हारे कार्यों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक टाइम है। इधर जाओगे तो अभिषेक छूटेगा, अभिषेक को आओगे तो धंधा पानी छूटेगा,
नौकरी जाएगी। बहुतायत लोग दोनों में से किस तरफ झुक जाएंगे? नौकरी जाए तो जाए, धंधा जाए तो जाए, अभिषेक नहीं छोड़ूंगा। कितने मिलेंगे ऐसे? बहुत कठिन। हाथ उठाना सरल है, बहुत कठिन। खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये कर्म है, ऐसी दशा में पहुंचा देगा तुम्हें, खाने के लाले पड़ जाएंगे, पूरा परिवार भूखा बैठ जाएगा। अंत में मजबूर होकर के तुम भगवान से, महाराज से कहोगे, महाराज क्या करें, मजबूर है, सवाल है, पापी पेट का है। झुका देगा आपको। 99.99 लोग उस कर्म के सामने घुटने टेक जाएंगे, चाहते हुए भी अभिषेक को नहीं जा पाएंगे। चाहते हुए। अश्रद्धालु की बात नहीं कर रहा हूं, नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं। चाहते हुए भी मन है तुम्हारा, बहुत अच्छा है, परिस्थितियां ऐसी आ गई, नहीं जाने देगा। ये कर्म की बहुत बड़ी कूटनीति है। तुम्हें धर्म से दूर करने के लिए ये व्यवस्था बना दी। बीमार कर देगा। कर्म तुझे ऐसे नीच कुल में जन्म दे देगा, तुम तड़फोगे, तरसोगे कि कैसी पर्याय है। अजैन लोग आते, महाराज जी कभी मैं भी शांति धारा कर सकता हूं? मैंने कही नहीं भैया, नहीं कर सकते। महाराज क्यों? हम बोली ले लेंगे ना, और नियम ले लेंगे ना। मैंने कही नहीं, तुम्हें कर्म ने ऐसा फंसा दिया कि वो जानता था कि तुम एक दिन अभिषेक का भाव करोगे, और महाराज मिलने पर तू महाराज के पास जाएगा तो महाराज को भी दया आ जाएगी। लेकिन मैं तुझे ऐसे कुल में पैदा करता हूं जिस कुल में महाराज को भी दया आ जाए तो भी तू अभिषेक नहीं कर सकेगा। दया आती है। बहुत सारे लोग में मन करता है कर दो, लेकिन जब उनके कुल जाति देखते हैं तो कहना पड़ता है भैया नहीं कर पाओगे। बाद में सोचता हूं कि इतना अच्छा परिणाम इसका है, फिर भी मैंने मना किया। कर्म मुस्कुराता है, बाबा जी ये सब मेरा फैलाया हुआ जाल है, आप भी नहीं तोड़ पाओगे इसको। मर्यादा है, नीच कुलीन है, शूद्र है, ऐसे कुल में है जहां पर बड़े बड़े सम्यक दृष्टि। नीच कुल में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं लेकिन अनुष्ठान नहीं कर सकते। चांडाल को भी सम्यक दृष्टि बनाया, धीवर की भी चर्चा की, मातंग की भी चर्चा की, भील की भी चर्चा की, लेकिन किसी भी शास्त्र में मुझे इनमें जन्म लेने वाले को, किसी महाराज को आहार नहीं दिलवाया, किसी भगवान का अभिषेक नहीं कराया, किसी विधान का पात्र नहीं बनाया। मैंने गौर से देखा, सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन वो सम्यक दृष्टि का तो भाव अभिषेक का होता ही है ना, आहार देने का होता, लेकिन नहीं। किसी भी शास्त्र में निम्न लोगों को, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने इनकी काफी चर्चा की, बड़ी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की, सम्यक दृष्टि बना दिया। लेकिन जब अनुष्ठान की बात आई तो किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया गया। पंचम गुण स्थान वर्ती पशु, क्या गजब की बात। पंचम गुण स्थान वर्ती पशु चौके में नहीं जा सकता, अंतरा है। शूकर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये चौके में भी चले गए। मालूम है केवली भगवान के द्वारा वैलिड है कि ये पंचम गुण स्थान को प्राप्त है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा कुत्ता धर्मात्मा है। हाँ, एक बार एक साधु महाराज कहते हैं महाराज जी ये कुत्ता बहुत धर्मात्मा है। 16 का है,
बोले नहाता है, प्रतिदिन नहाता है, सब कुछ करता है, वैलिड है। सर्वज्ञ भगवान ने भी कह दिया कि ये सम्यक दृष्टि है और ये पंचम गुण स्थान वर्ती वृत्ति है, तब भी सर्वज्ञ भगवान उसे चौके में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। संगी पंचेंद्रिय यदि ऐसे जानवर आ जाएं तो अंतराय का उल्लेख किया है। क्या पाप, कर्मों का चंगुल देखो, वृत्ति बन जाओ, लेकिन तुम अनुष्ठान नहीं कर सकते। ये कर्म ने ऐसी दशा में भेज दिया, ऐसे क्षेत्र पर भेज देगा जिस क्षेत्र पर तुम कोई कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म करना भी चाहोगे तो बस भाव करो। कर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी, ऐसा काल में जन्म दे देगा। तुम जाना चाहो मोक्ष, तुम करना चाहो कर्मों का क्षय, कर्म कहता है मैं पहले ही जानता था, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। मैं पहले ही जानता था तुम कर्मों का क्षय करोगे, संसार का नाश करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे चंगुल में फंसाता हूं कि तुम्हारा जन्म पंचम काल में करता हूं। लो अब तड़पते रहो। मन करता है कि हे भगवान क्षयक सम्यक दर्शन कब हो। कर्म मुस्कुराता है, मेरे चंगुल से छूटो तो हो पाएगा। मैंने तुम्हें ऐसे काल में रख दिया, तुम्हारा सब कुछ सही था, मैं जानता था तुम्हारी भावनाएं सही हैं, तुम कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा सही है, लेकिन मैं तो मोक्ष का दुश्मन हूं ना, मोक्ष नहीं जाने दूंगा। जा पंचम काल में जन्म ले ले, तरसता रहना क्षयक सम्यक दर्शन को। हीन संगनन हमें वंचित कर दिया, भगवान से दूर कर दिया। हम नहीं कर सकते, हम आज मोक्ष नहीं जा सकते। जाना भी चाहें, बहुत भाव होता है, प्रणाम करता है कि हे भो दशा मेरी कब हो, लेकिन कर्म कहता है मैं बैठा हूं ना, मुनि बना दूंगा तुम्हें, मुनि तक तुम बन जाओ, लेकिन तुम्हें संसार नहीं छोड़ने दूंगा। मैं अपने दुश्मन को सफल नहीं होने दूंगा, मैं अपने संसार को कम नहीं होने दूंगा। काल से, क्षेत्र से, द्रव्य से, उपादान से, सब तरफ से उसने हमें रोक दिया, आत्म स्वभाव से नहीं। आत्मा का स्वभाव तो मेरा आज भी विद्यमान है, लेकिन संसार की मोनोपोली में अपन फंस गए। वो अभी बताते हैं क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, आपके साथ, अपने सबके साथ। हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ जाए कि ये बहुत बड़ी मोनोपोली है। ऐसी बीमारी दे दी तुम्हें, ये तो मंदिर जाने लायक नहीं रहे। अभी एक सज्जन आए, जैन है, उच्च कुलीन है, लेकिन उनको कोई मूत्र आदि की परेशानी है, थैली लगाना पड़ती है। वो कहते महाराज जी क्या करना है, जिंदगी भर अभिषेक किया, हार दान दिए, अब मैंने कहा ये सब कर्म ने तुम्हें कहा तुम्हें इस योग्य बना दूंगा कि तुम जो कर चुके हो वो भी तुमसे छोड़ा दूंगा। जो तुम कर चुके हो, मुनि पद से भी भ्रष्ट कर देता है ये कर्म। पूज्यवर समंतभद्र महाराज हमारे संग में भी कितने कितने महाराज हुए जो मुनि तक बन गए। इस कर्म ने उनका मुनि पद छोड़ा लिया, किसी भ्रष्टता के कारण नहीं। संयम पालन नहीं कर पा रहे सो बात नहीं, असाता कर्म। ऐसे असाता कर्म हुआ कि मुनि पद को छोड़ना पड़ा, ये लग क्षुल्लक पद को छोड़ना पड़ा। समंतभद्र महाराज को छोड़ना पड़ा, जो मुनि पद दुर्लभतम दुर्लभ था। कर्म पूरी ताकत लगाता है महानुभाव।
तुम्हें अशुभ कर्म के माध्यम से रोकता है। ये तो अपन सबको मालूम है। अशुभ कर्म के कारण से तुम कितना नहीं कर पाते। तुम्हारे लिए गरीब बनाया कर्म ने, तुम दान देने लायक नहीं रहेगा। तेरे भाव होंगे, तेरे परिणाम होंगे, तेरा मन करेगा कि मैं भी कुछ दान करूं। कर्म कहता है मैं करने दूंगा तब तो तू करेगा। मैं तुझे खाने लायक ही नहीं दूंगा तो दान क्या देगा, खाक। मैं तुझे इस लायक ही नहीं बनने दूंगा। मुश्किल से 2 टाइम की रोटी खा मजदूरी करके, दान की बात मत सोचना। ये सब कर्म ने हमें आपको गरीब बनाया है इसलिए कि तू दान देने लायक नहीं है। तू दान देने लायक नहीं है और तू देगा क्योंकि तूने एक पुण्य किया है कि तू जैन कुल में जन्मेगा। तूने एक पुण्य किया है कि तुझे महाराज मिलेंगे। तूने एक पुण्य किया है कि तू आगरा में जन्मेगा। तूने एक पुण्य किया है कि वहां चतुर्मास भी होगा। तूने एक पुण्य किया है, लेकिन और ये सब तुझे हैं और तुझे दान देने का भाव आएगा। महाराज की प्रवचन सुनेगा, उनकी प्रेरणा से आएगा। लेकिन कर्म कहता है मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू दान देने के लिए तड़प तड़प करके तड़फेगा, लेकिन देने लायक नहीं रहेगा। ऐसी दशा कर दी। कर्म की पॉलिसी देखो, परिणाम है। इतना पुण्य किया। कितने जैनी हैं जो दान देना चाहते हैं लेकिन देने लायक नहीं, दे नहीं सकते, है ही नहीं। कर्म ने वंचित कर दिया ना दान से, है ही नहीं। कितने लोग हैं जो मुनि बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन समर्थ नहीं है कि वो मुनि बन सके। महाराज शक्ति नहीं है। कितने कितने धर्म आप सब देखिए अपनी जिंदगी में, और किन किन कार्य करने में आपका अशुभ कर्म बाधक बन रहा है। अशुभ कर्म बाधक बन रहा है। क्यों बन रहा है? अब इस पर जाइए। अशुभ कर्म, अशाता कर्म, बीमारी। हमारे लिए बीमारी व्रत नहीं लेने दे रही है। बीमारी से मुनि पद भी छूट रहा है। बीमारी के कारण से वो अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहा है। ये सब चीजें अपन ने समझ ली। अब क्यों प्रत्यय पे जाइए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस कर्म ने अपने चंगुल में फंसा लिया और तुम मजबूर हो गए, बहुत मजबूर, पूरी ताकत लगाते हो, कुछ नहीं, रोते हैं महाराज मैं क्या करूं, जिंदगी भर सब कुछ किया, आज मंदिर जाना बंद हो गया, रोते। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कर्म की पॉलिसी ऐसे कैसे चल गई? इसको मैंने शास्त्रों में खोजा कि कर्म ने एक पॉलिसी चलाई थी। जब हम समर्थ थे, शक्तिमान थे, पुण्य का उदय था, धनवान थे, स्वस्थ थे, तो एक पॉलिसी कर्म की है, तू वैसे तो रुकेगा नहीं, मैं तुझे पुण्य के उदय में रोकता हूं। पुण्य के उदय में इतना धन देता हूं, इतना धन देता हूं कि तू जो पाप करना चाहे तुझे पाप करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, असमर्थ नहीं होना चाहिए। जिस समय करना चाहे उस समय तू तुरंत तुम्हारे सामने पाप है। तू मर्डर करना चाहता है, 1 मिनट लगेगा, तेरे पास समर्थ है,
शक्ति है, हुकूमत है, राजा है, बंदूक है, दुश्मन कमजोर है, सब तरफ से। इस पापी को पुण्य के उदय से रोकना है। पाप कर्म के उदय से धर्म छूटता है तो हमें फीलिंग होती है, समझ में आ जाता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा। समझ में आता है, सबको समझ में आता है। एक और पॉलिसी है जो पुण्य कर्म का उदय हमें धर्म से रोकता है। यह है खतरनाक। ये लाता है उस दशा को जिस दशा का वर्णन। पुण्य का उदय, कर्म ने पुण्य फेंका, इसको फेंको पुण्य, इसके पुण्य के चक्कर में फंसाओ, इसको ऐसा धंधा दो, ऐसा धंधा दो कि इसको मंदिर जाने का भी समय न निकले और ये कहे क्या करूं महाराज, व्यापार बहुत चलता है, आ ही नहीं सकता मंदिर। सुबह उठ करके इतना धंधा चलता है, खाने की फुर्सत नहीं है। कई बार तो महाराज टिफिन भी रखा रह जाता है, इतना व्यापार चलता है। महानुभाव, मोटिवेशन, कहीं तुम्हें कोई पुण्य का उदय तो धर्म में बाधक तो नहीं बन रहा है। पुण्य का उदय, पाप का नहीं। पुण्य के उदय के कारण कहीं तुम्हारा धंधा इतना चल रहा है जिस कारण तुम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, जिस कारण तुम धर्म नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण से तुम्हारे मन में धर्म का भाव ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पुण्य का फल है। अशुभ कर्म में तो कम से कम भाव तो कर लेता है धर्म करने का, लेकिन पुण्य के उदय में तो भाव ही नहीं होते। संसार की दृष्टि से और मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि काल से पुण्य ने हमें ज्यादा धर्म से रोका है, पाप ने नहीं। अशुभ कर्मों के उदय में धर्म करने का कम से कम भाव तो आता है, परिणाम तो आते हैं, आंख से आंसू तो आता है, एक पश्चाताप करने का मौका मिलता है। लेकिन पुण्य के उदय जिनके होते हैं ना, उनको भाव ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता, परिणाम ही नहीं होते। आप देख लीजिए, एक दुखी आदमी को यदि मैं उसके दुख पर परिहार करूं तो रो पड़ता है, और जो कहूं वो कर लेता है। मैं कहूं कि देख तेरे दुख का उपाय इसके बिना है ही नहीं, तो कहे ठीक महाराज। और जिनके पुण्य के उदय हैं, मैं 4-4 महीने उनके पीछे पड़ जाऊं तो कहो उनको मंदिर तक नहीं ला पाऊं। पुण्य का उदय अंधा करता है। पुण्य के उदय में ज्यादा लोग पापी होते हैं, और होते ही पापी पुण्य के उदय में। संसार के जितने भी पाप हैं प्रायः पुण्य के उदय में होते हैं। जितनी पापात्माएं हैं पुण्य के उदय में होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने कहा था, पुण्य का उदय आना पुण्यात्मा की निशानी नहीं है। सबसे बड़ा खेद तो यही है। पाप के उदय में पापी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुण्य के उदय में पापी होना, पुण्य के उदय में पापी होना। अंधा ठोकर खा के गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों वाला ठोकर खा के गिर जाए विचार नहीं। कोई नीच कुल में जन्म वाला नीच कार्य कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कोई बुरा कार्य कर दे, विपरीत संस्कारों में पड़ने वाला गलत कार्य करे तो बात बनती है। अच्छे कार्य करने वाला अच्छी संगति में लेकर के, ये बहुत बड़ी विचार नहीं, पुण्य अंधा कर देता है। इसलिए आज का मोटिवेशन सब लोग देखें, कहीं पुण्य के उदय के कारण से तो तुम धर्म से वंचित तो नहीं हो रहे हो। बस चेत जाओ, इस कर्मों की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की बहुत बड़ी मोनोपोली तुम्हारे ऊपर डाल चुका है पुण्य के कारण। क्योंकि तुमने धर्म किया, धन तो उसे देना पड़ेगा। तुमने मजदूरी की है, मजदूरी तो देना पड़ेगी। लेकिन कर्म कहता मजदूरी तो मैं दूंगा,
लेकिन तुझे ऐसे चंगुल में फंसाऊंगा कि तू वो मजदूरी दान में ना दे करके शराब पीने में देगा। मजदूरी तो देगा। ये कर्मों का नेचर मालूम कैसा है। एक बार चोरों ने कवि सम्मेलन किया और कवि सम्मेलन में कवियों को 1-1 लाख रुपया दिया। कभी इतना महंगा मिलता नहीं, जम के पैसा दिया। कवि बड़े खुश होने लगे, ओहो जिंदगी में पहली बार इतना पैसा मिला। बड़े खुश कविशन करके और सबको 1-1 लाख रुपए की विदाई मिली और सब बड़े खुश के आ रहे थे। और जैसे ही स्टेशन पे आए तैसे ही 4 लोग आ गए, बोले निकालो जो पैसे तुम्हारे पास है। बोले तुम पैसा लूट रहे हो, तुम्ही ने तो दिया है। बोलो वो मेरा कर्तव्य था, ये मेरा धंधा है। वो मेरा, तुमने गाया है तो मजदूरी तो देना पड़ेगी, लेकिन मेरे एरिया में से कोई धन लेकर चला जाए तो ये हमारा धंधा है, सब रखवा लिया। बस इसी डाकुओं के समान है ये कर्म। तुमने पुण्य तो किया है, तुमने धर्म तो किया है, तो तुम्हें पुण्य तो बंधेगा, लेकिन तुम पुण्य का धन पाकर के पुण्य नहीं कर पाओगे। ये हमारा धंधा है। पुण्य दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी, सोने की लंका दे दी, लेकिन कर्म कहता ले ले सब कुछ जो चाहिए, लेकिन तू धर्म नहीं कर पाएगा, तुझे धर्म नहीं करने दूंगा। ये संसार का धंधा है, ये स्वभाव है। कितने कितने बड़े लोग, अमीर लोगों के लिए मेरा उपदेश है, आपकी अमीरी कहीं धर्म से दूर तो नहीं कर रही है? कर रही है तो चेत जाओ, ज्यादा खुशी मत बनाओ। चोरों का कवि सम्मेलन के पैसे से खुशी मत बनाओ, स्टेशन तक नहीं पहुंच पाओगे और लुट जाओगे। खुशी मत बनाओ कि मेरे पास सोने की लंका है। एक जिंदगी नहीं गुजर पाएगी और सीधे नरकों में पड़ोगे। ये नरक गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नरक नहीं है, गरीबों के लिए तो स्वर्ग है। दुखी लोगों के लिए नरक नहीं है, उनके लिए तो स्वर्ग है। गजब का सूत्र पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, वहवारम परिग्रह तुम नारकश ऐसा। बहुत आराम परिग्रह किसके पास होगा? पुण्य के उदय में होगा कि पाप के उदय में? परिग्रह पुण्य के उदय में। क्या गजब का सूत्र है। जिनके पास जितना परिग्रह और आरंभ है, वे आज जो खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी मात्र जब तक मिली है तब तक है। स्टेशन तक पहुंचो फिर देख लेना क्या होगा, टिकट के भी पैसा नहीं बचेंगे। अमीरी के कारण तुम खुश हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत ज्यादा नहीं, अगले भाव की स्टेशन तक नहीं पहुंच पाओगे और सब लुट करके जाके नरकों। बहवारम परिग्रह तुम नारकश ऐसा। नरकायु का बंध पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में नरकायु का बंध बता दिया। इसलिए मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, कहीं पुण्य का उदय, कहीं अमीरी तुम्हें धर्म से तो वंचित नहीं कर रही है। अमीरी व्यक्ति कहीं तुम्हें शराब की तरफ तो नहीं ले जा रहे, मेरे पास तो पैसा है। गरीब शराब पी ले, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। कहीं अमीरी के कारण से तुम शराब तो नहीं पी रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है। अमीरी कम से कम जुआ पे तो नहीं जा रहे हो, अमीर बन करके। अमीरी को संभालना है। एक बार और मैंने कहा था, जैन दर्शन गरीबों को नहीं संभालता है, अमीरों को संभालता है। हमने उदाहरण भी दिया था, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, और एक व्यक्ति वजन लिए हुए है, और तुम अकेले हो, 2 में से एक की सहायता कर पाओगे तो किसकी सहायता करना चाहिए? बोलो।
वो खाली हाथ चल रहा है ना, तो वो गिरेगा तो कपड़े ही खराब होंगे। ये तो वजन लेके चल गया, गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी। नीति कहती है कि इस वजन वाले को संभालो, इस वजन वाले को संभालो। गरीब आदमी किसी शराब के ठेके की तरफ जा रहा है, चिंता नहीं है, वो पी ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी जेब में कुछ है ही नहीं। गरीब आदमी उस बालक के समान होता है। ऐसे एक बालक अपने पिताजी के ने बाजार जाने की कहा तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, पापा बाजार जा रहे हैं, वो चल देता है और जल्दी कपड़े पहन करके, पिताजी तैयार नहीं हो, उसे बाजार का रास्ता मालूम था, दौड़ लगा के जाके जनरल स्टोर पर जाके पहुंच जाता है, चॉकलेट की बरनी के पास खड़ा हो जाता है, कहता है चॉकलेट लाओ। दुकानदार कहता पैसे लाओ, तो पीछे मुड़ के देखता है पापा तो आई नहीं। तो दुकानदार अपमानित कर भाग यहां से, चला आया। तो बच्चा लौट के आता, पापा आप आए नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई। बोले आगे आगे क्यों भागता है, मुझे काम आ गया। गरीब ऐसे ही होता है। गरीब का कभी मन बिगड़ेगा शराब पी के बाद जाने का, तो शराब को आज जैसे जाएगा पैसे ला, वो तो है ही नहीं, तो शराब ही भगा देगा, वो शराब पी नहीं पाएगा क्योंकि पाप कर्म का होता है, पी नहीं पाएगा, परिणाम कर लेगा, पी नहीं पाएगा। इसलिए गरीब लोग कहीं मंदिर नहीं आते हैं तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। गरीब लोग कहीं, देखो महाराज ये सारे गरीब शराब की ठेके की तरफ जा रहे हैं, मैंने जान दो क्या करेंगे, इनकी जेब मैंने पहले ही दिखवा ली, इनकी जेब में कुछ है ही नहीं, इनके जेब हमने पहले ही दिखवा लिए, इनके जेब में कुछ है ही नहीं, खाली जेब है। और शराब कोई फोकट में मिलने वाली नहीं है। कोई फोकट में एक आध पिला भी देगा तो एक दिन पिला देगा, 2 दिन पिला देगा। ये जा रहा है शराब की तरफ। ओहो, अब साधु चिंतन, इसको संभालो। ये कौन जा रहा, ये है पीएनसी। कितनी बड़ी बात। अब साधु कहेगा अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पूरा ठेका ही खरीद लेगा, ये तो इतनी पी सकता है कि पीने के बाद भी इसके जेब में पैसा है, ये खतरा है। तो जैनाचार्य कहते इसके पीछे पड़ो, इसको रोको, इसको धर्मात्मा बनाओ, इसको मंदिर बुलाओ, इसको उपदेश दो, ये नहीं चूकेगा, ये समर्थ है, शक्तिमान है, कोई रोक नहीं सकता इसे, क्योंकि बड़ा आदमी है, किसकी हिम्मत है रोकने की। और घर में मुखिया और है, घर में मुखिया और है, अब कौन रोके, कौन रोके। बड़ा छोटे को रोक दे, लेकिन छोटा बड़े को तो नहीं रोक पाएगा। अब उसमें पीएमसी में भी प्रदीप और है, बड़ा यही है ना। हाँ अपन अच्छा बताओ, ऐसा थोड़ी करता है। अब प्रदीप, अरे भैया अब तो कबाड़ा ही हो जाएगा, पैसा तो इसके पास है ही, और घर का मुखिया है, इसे कोई रोकने वाला है नहीं, समाज की तो क्या औकात है। अब जिनवाणी कहती है बाबा जी मात एक ही शक्ति है जो रोक सकती है, उसका नाम है गुरु। महाराज लगाओ ताकत। अरे इतने गरीब निकल गए तो उनकी आप लोगों ने कुछ नहीं, अरे महाराज वे सब लौट के आ रहे हैं, जितने गरीब गए थे वे सब लौट के आ रहे हैं, क्योंकि वो दे ही नहीं, ले ही नहीं सके। महाराज इसको पकड़ो, मात आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे आप नहीं जाओगे। कौन रोक सकता है, आप रोको। राजा को कौन रोक पाएगा, भगवान। प्रकृति ने कहा, नीति ने कहा। गरीबों के लिए मैंने एक बार कहा था ना कि समोसन में 2 गरीब व्यक्ति थे, बहुत परेशान था, बहुत गरीब था, जैसे तैसे मन मार करके
जैसे तैसे उसका मरीज अस्पताल में भर्ती था, स्वयं में गरीबी थी, मजदूरी पे जाता था। एक दिन जैसे तैसे हिम्मत, उन्होंने कहा आज तो जैसे बनेगा तैसे, लेट सही लेकिन भगवान का प्रवचन सुनने जाऊंगा। दिव्य धुनी में, समोषण में गया, बेचारा आफत का मारा था, लेट पहुंचा, भगवान का प्रवचन बंद हो गया। अब कब होगा साहब? मैं तो प्रवचन सुनने ही आया हूं। बोले कब होगा साहब? बोले अब दोपहर में प्रवचन होगा। 1.25 घंटे होते ना, 24 मिनट 2 घंटे, सुबह का प्रवचन हो गया। अब तो साहब दोपहर तक तो इतना टाइम नहीं, मेरी माँ भर्ती है अस्पताल में और दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो तो भगवान से कह दो ना कि बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूं, 2 दब सुना दो। नहीं होगा, चले आते हो मुसाफिर खाना समझ के, कोई प्रवचन नहीं होगा, समय से आओ। भगवान ने दया नहीं की। सुनना रे, तुम हमें दोष देते हो कि आप अमीरों के महाराज हो। अब मैं तुम्हारे भगवान को सामने कर रहा हूं, इनको दोष दे के दिखाओ तो जानू। भगवान ने दया नहीं। भगवान सब जान रहे हैं कि ये कितनी मेहनत से, कितनी मजबूरी में जैसे तैसे समय निकाल के आया है। 2 शब्द प्रवचन के दे देते, क्या बिगड़ता था? उनको कोई प्रवचन तैयार करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं प्रवचन तैयार कर रहा हूं, नहीं बोल रहा। गणधर परमेष्ठी बैठे हैं, परम दयालु, वो विनय कर देते, भगवान मैं अवध ज्ञान से जान रहा हूं, बहुत परेशान व्यक्ति है, गरीब आदमी है, बहुत दुखी है, 2 शब्द कह दो ना। नहीं, उनको भी दया नहीं आई। देवताओं से कहा, सारी सभा से कहा, किसी ने उसकी तरफ नहीं दी। सब कहते हट जा एक तरफ। दोपहर गरीबों के लिए ही कानून होते हैं, आप लोगों की हिदायत होती है। महाराज जितने दुनिया के कानून है सब गरीबों को होते, अमीरों को तो कोई कानून है ना शिकायत तुम लोगों की? हाँ महाराज, सब चीजें नियम धर्म भी गरीबों के लिए होते, अमीर को तो कोई नहीं। आपके पास भी गरीबों के लिए टाइम बना है, इससे पहले नहीं अमीर आ जाए तो देख लो, मुझे टाइम ही टाइम है। जब ये लांछन आप लोग लगाते हो तो मैंने कहा अपना एक नेचर है, जो कोई कमी दिखाए उसमें बड़े आदमी को आगे कर दो, उसके पीछे चुपचाप बैठ जाओ। गजब का सोच पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर सभी साधु में बस ये डिस्कशन चल ही रहा था, गरीब गिड़गड़ा रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। और उसी समय चक्रवर्ती आ गया। आते ही, अब कोई समय नहीं था, प्रवचन तो हो चुका था, दोपहर में प्रवचन का समय, कोई समय नहीं था। 5 मिनट बाद चक्रवर्ती आया, किसी ने कुछ नहीं, भगवान का प्रवचन चालू हो गया। गणधर परमेष्ठी सब चालू हो गया। मैंने कहा भगवान आपके दरबार में पक्षपात, अमीर आते, चक्र नियम है, चक्रवर्ती जब तक समोषण में बैठा रहेगा प्रवचन चलता रहेगा, 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करता चक्रवर्ती। 1 मिनट का समोषण में कदम रखते ही भगवान की वाणी अकाल में खिर जाती है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जब जाए तब उनका प्रवचन चालू दो, कोई नियम कानून नहीं होता। चक्रवर्ती बैठा है ना। हाँ, कुछ पद ऐसे हैं। अंग्रेजों के समय एक पुण्यात्मा पद दिया जाता था, सनराइज। क्या गजब की उपाधि थी, इतनी बड़ी उपाधि थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि फांसी बोल दी है और जब फांसी लग रही है अंदर और वहां सड़क से सनराइज की गाड़ी निकल जाए तो उसकी फांसी माफ कर दी जाती है। इतना अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट से फांसी है। काला बारान निकल गया, लेकिन उसी समय यदि, और बाहर संतरी खड़े रहते हैं, यदि यूं सनराइज की गाड़ी निकल भर जाए सामने से, उसको फांसी नहीं दी जाती। ऐसा एक बार हुआ था, एक बेटे को किसी गलत कार्य में फंसा दिया गया, उसको अंग्रेजों के समय फांसी हुई।
उसकी माँ का इकलौता बेटा था, और जाकर कहा कोई नहीं बचा सकता, कोई बचा नहीं सकता। इंग्लैंड से जाकर उसकी फांसी की सजा हुई थी। मात्र एक उपाय था, एक जैन सनराइज की उपाधि वाले थे। बस किसी वकील ने कह दिया बस एक ही तरीका है कि सनराइज यहां से निकल जाए तो फांसी की सजा माफ हो जाती है। दिगंबर जैनी थे, इंदौर के थे। उन्होंने कहा कि निकलते समय कारण बताना पड़ेगा, आप फांसी को बचाने के लिए नहीं निकल सकते कि चलाकर कहोगे इसको बचाने के, अनायास, बिल्कुल अनायास, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, अनायास निकलना चाहिए। मैं ऐसे नहीं निकल सकता, यदि मैं तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए वहां पहुंच गया तो हमारे ऊपर फांसी हो जाएगी, सनराइज की उपाधि छिन जाएगी। अब क्या करें? जैन तो जैन ही होता है, उसको दया आई, बर्बाद हो जाएगी। उसने तुरंत फोन लगाया, जहां फांसी हो रही थी जेल में, उससे आगे उनकी फैक्ट्री थी। उन्होंने मुनीम से कहा फैक्ट्री में आग लगा दो, तुरंत आग लगा दो और मुझे सूचना करो, तुरंत सूचना करो। आग लगा दी गई, सूचना दी, सनराइज गाड़ी निकाली और वहां से निकल गए आगे। पूरा सर्वे हुआ इसका, साहब बिना उसके आग लगी वो तो जाना ही पड़ेगा, और बेटे को बचा लिया। बड़े आदमियों की ऐसी कई चीजें होती। एक वीआईपी, चक्रवर्ती को एक वीआईपी छूट है, भगवान के पास जब भी पहुंचेगा तब उनका प्रवचन चालू होगा। गरीब बेचारा गिड़गड़ा गया, बोले साहब सारे कानून मेरे ही थे, मैं कितना रोया कि 2 शब्द सुना दो भगवान, और ये बड़ा आदमी आया तो आपको बिना कहे, उसने कहा भी नहीं, चक्रवर्ती ने, प्रवचन चालू हो गया। ऐसा क्यों? प्रभु के दरबार में ऐसा क्यों? हमारे तुम्हारे दरबार में पक्षपात हो सकता है, वो तो सर्वज्ञ का दरवाजा है। क्यों? बहुत सोचने के बाद जो समझ में आया वो बता रहा हूं। 1 लाख गरीबों को सुधार देना, क्या सुधारोगे? गरीब से कहूं शराब मत पीना, वो कहता अभी खाने ही को नहीं है, शराब क्या पी? जुआ मत खेलना, है ही नहीं उसके पास। एक अमीर आदमी, एक राजा, पूरी प्रजा सुधर जाए और राजा बिगड़ा हुआ रहे तो सबका नाश कर देगा, और राजा सुधर जाए, पूरी प्रजा हुई बिगड़ी रहे तो वो डंडे के बल पर सबको ठीक कर लेगा। एक राजा को सुधार दो, और राजा का समय कीमती होता है, क्योंकि वो परिवार का नहीं होता, वो दुनिया का होता है। और राजा यदि वापस लौट गया, पूरा राज्य भ्रष्ट हो सकता है। गरीब लौट गया तो कितना होगा? वही था, अकेला भ्रष्ट होगा राजा, तो वहां जाकर के पुण्य की बलिहारी बन जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, किसको पकड़ रहा हूं, किसको देखना है, कौन जा रहा है? जिसको कोई नहीं रोक सकता, बस उसे कौन रोक सकता है, उसको खोजो। प्रदीप को यदि दिमाग बिगड़ जाए, पीएनसी वाले का बिगड़ जाए, तो कौन रोक सकता है? बताओ, किसकी हिम्मत है? भाइयों की? अरे भाई तो बेचारे इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते, भैया इनकी क्या मजा रही। तो धर्मराज युधिष्ठिर है, भाइयों को दाव पे लगाएं तो लगा दे, में कहीं करें, कुछ भी करें, बेचारे बोलते ही नहीं, गऊ है। उनकी तो हिम्मत है नहीं। आगरा में और किसकी हिम्मत है? मनोज तुम्हारी? कौन रोकेगा? कर्म साथ दे रहा है, पैसा है, हुकूमत है, सरकार पुलिस वाला भी नहीं रोक सकता। बोले भाई ठीक है,
मात अभी बोलो क्या उम्मीद है तुम्हें? प्रदीप का यदि दिमाग बड़े गलत कार्य को जावे तो इस समय आगरा में इनको रोकने वाली शक्ति का नाम क्या है? मैं रोक सकता, मैं रोक, और तुम्हें विश्वास है, सबको मालूम है। अब एक ही तरीका है, महाराज जी ही सब आ जाओगे, महाराज जी बचाओ, नगर की लाज बचाओ। मैंने क्या बात है? बोले आज प्रदीप जी ने शराब पीने का मन, सारे जगह सारे नगर की नाक कट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ये लोग पीने लग जाएंगे तो आगरा के लोग कहेंगे वही जब पी रहे हैं तो हमें क्या। अब बचाओ महाराज, एक ही आप लोग भी आ जाओगे, आप लोग भी आ जाओगे, महाराज बचाओ। और उस समय हमारे पास 100 गरीब बैठे हैं जिनको मैं गरीबी दूर करने का आशीर्वाद दे रहा हूं, उनके दुखों को सुन रहा हूं। अब इन दोनों में 100 गरीब के दुखों को सुन रहा हूं और एक अमीर आदमी गलत कार्य करने जा रहा है। अब इन दोनों में से हम पहले क्या करें? आप लोग जो बोल दोगे। बोलो भाई जल्दी बोलो। सबकी सहमति होगी महाराज इन गरीबों को छोड़ो। आप उस शक्ति को संभालो, और वो शक्ति संभल गई ना तो गरीब तो अपने आप संभल जाएंगे। 100 गरीब भूखे बैठे हैं, हम उनको कितना भी उपदेश देवें उनके पेट की आग नहीं बुझा सकते हैं। और एक अमीर को सुधार दें, यदि उसमें करुणा आ गई तो वह 100 लोगों के पेट की आग बुझा सकता है। हम 100 लोगों पर गरीब हैं, भूखे बैठे हैं, हम उनको उपदेश दे, यही कहे भैया साता रखो, शांता से रहो। वो क्या खा कर रखो, मर रहा हूं, क्या करोगे? और एक अमीर के अंदर करुणा जाग दी, एक अमीर को बाहर निकल करके वो 100 लोगों की पेट की आग बुझा देगा। मेरे सामने की घटना है महानुभाव। एक बालक बहुत गरीब था, अच्छे नंबर थे, उसके मम्मी पापा आए, बोले महाराज जी बेटा अच्छा पढ़, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते, हमारी हैसियत ही नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं, कुछ मैं नहीं पढ़ा सकता। और बच्चा कह रहा पढ़ाओ हमारे लिए, अच्छे नंबर आए, कोई पढ़ाई अच्छी थी, वो नाम मुझे ध्यान नहीं। मम्मी पापा रोने लगे, बट महाराज जी है ही नहीं, पूरी जायदाद बेच दूं तो मैं उसकी फीस जमा नहीं कर सकता, एडमिशन के पैसे नहीं दे सकता, मैं हूं ही नहीं। बच्चा भी रो पड़ा, मुझे भी दया आ गई, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कमंडल की बोली लगवा सकता हूँ, पीछे की तो लगवाऊंगा नहीं। और आजकल की पढ़ाई इतनी है कि कमंडल की बोली से भी, मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ? सांत्वना दी हमने कि भाई साता रखो, कर्म का उदय ऐसा ही आया है, देखो तुम्हारे इतने अच्छे नंबर हैं, लेकिन तुम्हें कर्म ने ऐसी दशा दे दी, सांत्वना दे दी हमने, सांत्वना दे रहा, और कुछ कर नहीं सकते थे। 1 मिनट का कमाल देखना, देखना 1 मिनट का कमाल। उस दिन मुझे समझ में आया कि चक्रवर्ती के जाति भगवान क्यों बोल पड़े। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता, एक बस वो उठने वाले, ठीक है महाराज ने, हम लोग सांत्वना देने में तो माहिर हैं, साता रखो, धर्म का उपदेश दे दिया, ये सब कर्म की बलिहारी हैं। बस वो आंसू पहुंचता उठ ही रहा था, इतने में पीछे से अशोक पाटनी आ गए। बस उनको रोते हुए देखकर, और मुझे भी थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था, क्या बात है, एकदम सन्ना, ये लोग क्यों रो रहे हैं महाराज? मैं तो कुछ बोला नहीं, लोग बैठे थे, बोले ऐसी ऐसी बात है, बोले पागल कहीं का। और वो व्यक्ति किशनगढ़ की था, उसको डांट, तो महाराज के पास आया, मेरे पास नहीं आ सकता था। बोले साहब आप तक पहुंचना मेरी औकात, आपके चौकीदार मुझे जाने दे। और 1 सेकंड नहीं लगा, और बच्चे को गोद में लेकर कहते हैं
जा बेटा दुनिया की जितनी पढ़ाई करना हो तू पढ़, फीस में दूंगा। और वहां कितने गरीब बैठे हुए थे, क्या कर लिया, क्या कर लिया, बस सांत्वना ठीक है। और एक समर्थवान व्यक्ति ने उसकी जिंदगी बना दी। आज वो अच्छी सर्विस पे है, अच्छा कमा रहा है। और मेरे पास आया, बोले महाराज जी अब मैं इतना कमा रहा हूं कि पाटनी जी का पैसा वापस करना चाहता हूं। मैंने कही पागल, वापस करने मत चले जाना वहां पर। उस सेठ ने ब्याज पे पैसा नहीं दिया था, वापसी पर पैसा नहीं दिया था, गुरु के सामने करुणा दान दिया था। और दान दिया हुआ व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कभी वापस नहीं लेता। दान बोला हुआ तो निर्माण हो जाता है। मैंने कि अब एक उपाय है, आज तू बड़ा आदमी बन गया है ना, बस तू अपने जैसा एक गरीब को उसी पैसे से पढ़ा देना, और जिसको दो उसी से भी यही कह देना कि भाई तुम जब अमीर बन जाओ तो एक को और पढ़ा देना। लगभग कम से कम एक बात हुई 15 साल से ऊपर हो गए, 15 साल से ऊपर हो गए। और आज ऐसी चैनल से कम 8 से 10 बच्चे अमीर से गरीब, गरीब से अमीर बन गया। समर्थवान व्यक्ति जो होता है, पुण्यवान व्यक्ति के लिए सबसे पहले रोकना। एक से एक मजिस्ट्रेट थे, आहार दे रहे थे मुझे, आहार देते देते एकाएक, हम लोग त्याग कराते ना, वही रात्रि भोजन नहीं करना, गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते हो, सबसे पहला वो लाइन में लगे हुए थे। आहार देने जैसे ही वो आए, मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। वो तैयारी में थे कि महाराज पूछेंगे रात्रि भोजन तो नहीं करते हो और गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते हो, ये जो पूछेंगे उनको सुनते जा रहे थे। तो वो तैयारी कर ली थी उन्होंने कि हाँ बोल दूंगा कि नहीं करेंगे। और जैसे मजिस्ट्रेट साहब आए, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, हमने उनसे कुछ भी नहीं पूछा और हार ले लिया। मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट होता है। बोले गुरु के दरबार में पक्षपात, मैं मजिस्ट्रेट हूं इसलिए डर के कारण महाराज ने नहीं पूछा, संकोच के कारण महाराज से नहीं पूछा, और इन सबसे पूछ रहे थे, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ये तो अन्याय है। न्यायाधीश तो न्यायाधीश होगा, सबके साथ एक, मेरे से भी पूछना चाहिए कि आपका त्याग है कि नहीं। मैंने कुछ नहीं पूछा, हार दे दिया, उनको चैन नहीं पड़ी। वो आ गए कमरे में हार के बाद, बोले महाराज मैं न्यायाधीश हूं और आपके दरबार में मैंने अन्याय देखा है। मैंने क्या देखा था? बोले आप सबसे त्याग करा रहे थे, कुछ ना कुछ पूछ रहे थे कि नहीं? मैंने कहा हाँ पूछा थे। तो मेरे से क्यों नहीं पूछा? आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा? हम न्यायाधीश हैं और आपकी न्यायालय थी वहां पर। मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब तुमने भली LLB LLM किया है, हम भी वकालत से मजिस्ट्रेट से कम नहीं। तुम भी कोई नियम देते हो, तुम्हारे को देख करके धोती दुपट्टा में देख करके, एक न्यायालय हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट को धोती दुपट्टा में देखकर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल करके, मैंने इतने जल्दी तुम्हारे लायक कोई नियम नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं दिलाया कि तुम्हें ये छोटे मोटे नियम दिला दें। तुम्हारे लायक मेरे पास कोई नियम ध्यान में नहीं आया, और जो आया था वो मैं समझा नहीं सकता। ये तो यूं समझा देते हैं, गुटखा तो नहीं खाता, रात में नहीं खाता, ये तो सर। और जो मैं नियम मजिस्ट्रेट को देना चाहता था वो समझा नहीं सकता था। हार चालू है, मौन में क्या समझाऊंगा? तो मैंने सोच लिया था इनकी पेशी अलग से होगी। जो केस थोड़े कठिन होते उसमें आप पेशी बढ़ाते हो कि नहीं? बोले जी बढ़ाता हूं।
तो मैंने कि तुम्हारा केस इतना डेंजर था कि मैंने पेशी बढ़ा दी कि बाद में निपटूंगा इनसे। ये छोटे मोटे अपराधी थे, इनको करंट निपटा दिया लोक अदालत में। तो कहा महाराज जी बताइए अब मेरे लायक क्या है, अब तो पेशी है, अब तो शांति से बैठा हूं। मैंने मजिस्ट्रेट साहब बस तुम्हारा एक ही नियम है, तुम रिटायरमेंट होने के पहले अपने जैसा एक दिगंबर जैनी को मजिस्ट्रेट बना के रिटायर्ड होगे। कोई नियम नहीं तुम्हारा, तुम्हारे जैसा मजिस्ट्रेट बना करके होगे। ये नियम तो तुम्हारे पहले ही से है, मैं जानता हूं, तभी धोती दुपट्टा पहनी है। तुमने सब पूछ लिया होगा पहले से कि महाराज को नियम देने के क्या नियम है। बोले साहब पूछ लिया था, तभी धोती दुपट्टा पहनी थी और तैयारी भी थी। उनकी वो तो तुम्हारी तैयारी थी। आज बोलो ये, वो स्तब्ध रह गए। वो कभी नहीं सोचते कि दिगंबर मुनि कभी ये भी नियम देगा। वो सोचते रात्रि भोजन त्याग कराएगा, ये कराएगा, ये कराएगा। बोले ये नियम भी एकदम स्तब्ध होगा। बोलो महाराज आप, ये भी कोई नियम है क्या? मैंने कि तुम्हारे लिए यही नियम है। आप जैसा मजिस्ट्रेट एक तैयार करके रिटायर होना। बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है। मैंने कि बस अदालत से घोषणा हो चुकी है, जब तुमने मुझे न्यायाधीश बनाई है तो न्यायाधीश की घोषणा के बाद वकील बट परंतु तो नहीं करता, एक ही कहता माननीय न्यायालय का आदेश मान्य है। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, आशीर्वाद दो, और पूरी ताकत लगा दी। अपनी तरफ से लोगों को तैयार कराया, अपनी तरफ से उनको पढ़ाई कराई, अपनी तरफ से इंटरव्यू दिलाए, पूरी कोचिंग कराई उनको। और रिटायर होने के पहले पहले एक नहीं 2 मजिस्ट्रेट बना करके वो रिटायर्ड हुए। 2 मजिस्ट्रेट, और दोनों को लेकर के मेरे पास आए। बोले महाराज जी एक तो मूल और एक ब्याज का है। मैंने कैसे बनाया? बोले महाराज एड़ी पसीना एक हो गया। इससे अच्छा था तो कि आप जिंदगी भर का रात्रि भोजन छुड़ा देते, ये कर लेता वो कर लेता, इसमें तो एड़ी पसीना एक हो गया। लेकिन बोलो मैंने कहा तुम्हारे लायक तो यही था 2 मुझे। और दोनों को कहा महाराज अब इनको आशीर्वाद दो। मैंने कही जिस तरीके की औलाद है उसी तरीके से इनको बाप बनना है। जैसे आपने इनको तैयार किया उन दोनों को भी यही नियम दिया, अपनी जिंदगी में अपने पद का वारिस बना करके रिटायर होना। बोलो कैसा रहा नियम? तो हर व्यक्ति की एक हैसियत होती है, देखा जाता है। एक बड़े आदमी को सुधारने का तरीका चक्रवर्ती को भगवान ने चुना और उनके पीछे पड़ गए कि इसके पीछे पड़ो, इसको सुधारो, ये न बिगड़ जाए। समर्थ, ये सब बातों के कारण आपको एक मोटिवेशन लेना है। गड़बड़ मत समझना, नहीं तो बेचारे प्रदीप की आज हालत खराब करो। क्यों? वो तो एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोग सबके लिए आज का होमवर्क है, कहीं आपको कोई अमीरी तो धर्म से वंचित नहीं कर रही है। अमीरी, कोई पुण्य का उदय तो तुम्हें पापी नहीं बना रहा है। पुण्य का उदय, कहीं स्वस्थ होकर के तो तुम धर्म बाधक नहीं बन रहा है, स्वस्थ। कहीं व्यापार धंधा इतना ज्यादा चल रहा है कि तुम्हें प्रवचन सुनने का समय नहीं मिला। आने की कोई जरूरत नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, ये गरीब इसलिए प्रवचन सुनने नहीं आ पाया कि यही समय उसकी चाय पत्ती की दुकान है, चाय पत्ती बेचने का समय यही है, इसलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मानूंगा। बस मुझे एक अमीर आदमी से पूछ रहा हूं कि तुम्हारे घर का धंधा इतना चल रहा है, इतना बड़ा व्यापार है, लाखों करोड़ों रुपया आते हैं 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में करोड़ों रुपया आते हैं। महाराज जी अब बोलो 1 करोड़ रुपया 1 घंटे में आएगा, और अपना प्रवचन तो 1.5 घंटे होता है, तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ रुपया तुम्हारी इनकम है, इतना पुण्य है तुम्हारा, बहुत पावरफुल कह रहा हूं। 1 घंटे के कितने? तो 1.5 घंटे कितने? 1.5 करोड़ रुपया तुम 8:05 से लेकर 9:35 तक कमाओगे।
और वही समय प्रवचन का है। दोनों में से एक चुनना है। अमीर आदमी, पुण्यात्मा को बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सावधान हो जाना। कहीं वो 1.5 करोड़ की अमीरी, वो 1.5 करोड़ का पुण्य तुम्हें प्रवचन से तो नहीं रोक रहा है, चाय पत्ती वाले से नहीं, एक भिखारी से नहीं। वो उसी समय उसके लिए 2 रोटियां मिलेंगी। यदि प्रवचन में आ जाए तो 2 रोटियां नहीं मिलेंगी, और वो प्रवचन छोड़ करके 2 रोटियों के लिए चला गया। मुझे उसका कोई गम नहीं है, वो पापी नहीं है, वो दुर्गति का पात्र नहीं है। हमारा धर्म ऐसे लोगों के ऊपर दया करता है। तुम 1.5 करोड़ की आशा में, तुम्हें वो 1.5 करोड़ रुपए के कारण, तुम्हारे ग्राहकों के कारण से क्यों नहीं आ पाए मंदिर साहब, आप क्यों नहीं आ पाए प्रवचन में? जहां जहां दुनिया के लाइफ में अमीर लोग सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुन रहे हैं। नहीं तो उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के कहे हुए वचन झूठे नहीं होंगे। बहरारम परिग्रह तुम नार कश्यायुषा। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। सारे अमीर लोग सुन लो, अमीरी के कारण से कहीं प्रवचन तो नहीं छूट रहा है, अमीरी के कारण से कहीं अभिषेक तो नहीं छूट जाएगा। एक और 1.5 करोड़, एक और अभिषेक का समय, ये बहुत बड़ी मोनोपोली प्रकृति है। इसको वैसे नहीं रोक पाएंगे हम, क्योंकि इसने पुण्य किया है, पर इसको इतना ज्यादा पुण्य दे दो कि इसको मंदिर जाने का समय ही नहीं बचे। ये प्रवचन में उसी समय 1.5 करोड़ रुपए भेजो जिस समय प्रवचन का समय है। आज ये प्रवचन में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज विशेष प्रवचन होना है। आज के प्रवचन इसकी जिंदगी बदल देगा। कर्म पहले से जान लेता है, प्रकृति पहले से जान लेती है, संप्रेषण होता है। आज ऐसा प्रवचन होगा कि इसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज ऐसा प्रवचन होगा जिससे इसके सारे पाप छूट जाएंगे। आज ऐसा प्रवचन होगा कि ये दीक्षा भी ले सकता है, सुनना, दीक्षा भी ले सकता है। और आज वो प्रवचन होगा इसके सारे अशुभ दुर्गुण छूट जाएंगे। अब प्रकृति मोनोपोली करती है, ये बच जाएगा, ये तर जाएगा, और इसको दुख से नहीं रोक सकता हूं। पुण्यात्मा जीव है, पुण्य कमाया है, तो वो कहता है एक ही तरीका है, पैसे का लोभी है। बस इसके सामने 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉफिट का ग्राहक भेज दो, ये प्रवचन छोड़ देगा और रह जाएगा। तुम हार गए, संसार जीत गया। वही दिन तो बचाना था, क्योंकि वही जिंदगी के सुधार का दिन था। इसलिए महानुभाव, कभी अमीरी के कारण से तो मंदिर नहीं छूट रहा है, अमीरी के कारण। कहीं कोई ब्याई जी आए हैं उसी दिन, किस समय पर? मंदिर के समय जाने ही वाले थे, प्रवचन को आने ही वाले थे, उस समय तुम्हारे समधी साहब आ गए, अभी नए नए बने हैं। अब बोलो, मैं समय हो रहा है, अब आज नहीं, बाद में बताऊंगा, घड़ी दिख गई ना मुझे। बहुत बड़ा मोड, ये संसार की प्रकृति की मोनोपोली अपन को समझना है। और यह मोनोपोली यदि अपन समझ गए तो फिर लाख लोग आते रहे, लाख करोड़ रुपए आते रहें। बनारसी दास कहते हैं, मैं गद्दी से उठ चुका हूं, अब करोड़ नहीं अरब रुपया लाओ तो मैं बैठने वाला नहीं हूं। बनारसी दास की बात मैंने बताई थी एक दिन। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। पाप और पुण्य दोनों ये हमारे लिए बेड़ी बताई हैं, और इसीलिए पूज्यवान सदैव चाहते हैं जिस शहर, जिस गांव, जिस कस्बे में जाते हैं उनको एक ही बात कहते हैं कि धनवानों की चिंता मुझे अधिक है, क्योंकि शहर के, गांव के अगर धनवान सुधर जाएंगे तो बाकी तो और सुधर जाएंगे। और यही कारण है पूज्य श्री की सभाओं में धनवान सबसे आगे होते हैं, और धनवान जब होते हैं तो दान भी खूब आता है। 2 मिनट आप लोगों को बैठना होगा, 2 मिनट बैठ जाइएगा, मेरा अनुरोध है।
आज हमारे मध्य माता जी पधारी हैं अभी। 2 मिनट आज बैठ जाइएगा, 2 मिनट जहां जो है बैठ जाएं। हमारा अनुरोध स्वीकार करें। आगरा नगर में नसिया जी में आचार्य सुमत सागर जी महाराज की वरिष्ठ दीक्षित शिष्या आरिका भव्यमती माता जी हमारे बीच आई हुई हैं। समकित आपको माइक पहुंचा दें। समकित जी शीघ्रता से माइक दे दें और आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। कृपया करके 2 मिनट बैठ जाइए। जो आगे आगे आ गए हैं वो पीछे हो जाएं, बैठ जाइएगा, विनय रखिएगा। माता जी की इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो आए यहाँ पर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आपका चातुर्मास चल रहा है, वो आज आई हैं। मंच पर कोई नहीं आएगा बिना अनुमति के, कृपया करके। माता जी पथ से चल कर गुरुवर देश देश में विचरे, तीर्थंकर के धर्म तीर्थ को जनमानस में भेजे, धर्म तीर्थ की ध्वजा पताका देश देश फहरावे, ऐसे गुरु के चरण कमल में झुक झुक माथे नवावे। बोलो विद्यासागर जी की जय, बोलो सुधा सागर जी की जय। भव्य जीवो, आज का धन्य भाग्य कि जो हम मुनि श्री को यहाँ बैठा पा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम गगन में मुनिराज विहार करते हुए आएंगे और हम दर्शन करेंगे। ये मुनिराज ऐसे मुनिराज हैं कि हमने मड़िया जी में इनको 12 घंटे ध्यान लगाए देखा। हमने देखा तो नहीं, लेकिन सबने बताया, क्योंकि सवेरे इन मुनिराज के नख पैरों के नीले नीले हो गए थे। तो 12 घंटे ध्यान लगाने वाले ये मुनिराज धन्य हैं, जो भारतवर्ष में जगह जगह पंच कल्याण करवाते हुए और जिन प्रतिमाओं के दर्शन कराते हुए और जैन धर्म की तीर्थ पताका फहराते हुए हमारे आगरा नगर में आकर के धर्म तीर्थ की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए मुनि पुंगव श्री निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी मुनिराज की। और हमारी जो सुशीला दीदी जी है, जो बाल ब्रह्मचारिणी, हम जब ब्रह्मचारिणी थे शुरू में आए थे, इन्हों रात भर रोते रहे। सम्मेश कर पर्वत पर हमने गुरुदेव के यहाँ दर्शन किए और सम्मेश कर पर्वत तीर्थ राज पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की दीक्षा हुई। और ये जो है सुशीला बाई जी, जो हम लोगों के आंसू पहुंच करके हम लोगों को ढाढ़स बधाया, क्योंकि महाराज श्री की दीक्षा हुई। उसी वर्ष हमने सफेद वस्त्र पहन करके आचार्य श्री के चरणों में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और ये हमें सम्मेश कर तक ढाढ़स बंधा बना करके ले गए।